श्री जयदेव जी प्रभु की सुमधुर लीला का दर्शन नित्य करते थे, परंतु एक दिन उनके मन में यह विचार आया कि जिन प्रभु की लीलाओं का मैं अपने हृदय में अनुभव करता हूँ, उनका गान भी करूँ। परम प्रभु की ललित लीलाएं जिसमें वर्णित हों, ऐसा एक ग्रंथ बनाऊं और अपनी वाणी को पवित्र करूं। जिन जिन संतों ने प्रभु के मधुर स्वरूप का भजन किया है, उन्होंने गाकर ही किया है। और फिर अपने इस निश्चय के अनुसार वे अति सरस गीत गोविंद महाकाव्य की रचना करने लगे। गीत गोविंद लिखते समय एक बार श्री जयदेव जी को एक विलक्षण भाव का अनुभव हुआ कि श्री श्याम सुंदर विरह के ताप से तप्त हैं। वे श्री किशोरी जी से विनती कर रहे हैं कि आप अपना चरण कमल मेरे मस्तक पर रख दीजिए। इस आशय का पद ग्रंथ में लिखते समय वे सोच विचार में पड़ गए कि इस गुप्त रहस्य को कैसे प्रकट किया जाए, इस महाश्रृंगार रस को संसार के सामने प्रकट कैसे करें। कलम रुक गई और वे सोचने लगे कि क्या करें। सोच विचार करते करते संध्या हो गई और संध्या में गंगा स्नान का उनका नियम था। वे स्नान करने चले गए। उनके पीछे श्री कृष्ण जयदेव जी का रूप धारण करके आए और पद्मावती जी से पोथी मांगने लगे। पद्मावती ने कहा, प्रभु आज आप बिना स्नान किए लौट आए। जयदेव रूपधारी भगवान ने कहा कि एक भाव मन में आया है, वह लिख देता हूँ, कहीं विस्मरण न हो जाए। पोथी में प्रभु ने जयदेव जी के मन में आई हुई पंक्ति लिख दी। पद्मावती जी का नियम था कि वे जयदेव जी को भोजन प्रसाद परोस कर ही स्वयं भोजन करती थी। प्रभु ने सोचा, आज आया हूँ तो इनका आतिथ्य स्वीकार करना चाहिए। प्रभु ने कहा, हमें जोर की भूख लगी है। पद्मावती ने भोजन परोसा और भोजन पाकर भगवान चले गए और बाद में पद्मावती जी ने भी भोजन पाया। इतने में श्री जयदेव जी स्नान करके लौट आए और देखा कि पद्मावती भोजन पा रही हैं। उन्होंने कहा, पद्मावती आज तुमने पहले ही भोजन पा लिया। तुम्हारा तो नित्य नियम है कि हमारे भोजन पाने के बाद ही तुम भोजन करती हो। पद्मावती ने कहा, जी प्रभु आप कैसी बातें कर रहे हैं, अभी मैंने आपको भोजन पवाया है। आप ही ने आकर पोथी मांगी और उसमें कोई पद लिखा और भोजन करके चले गए। श्री जयदेव जी ने देखा कि वह पद जो अभिव्यक्त करने में संकोच हो रहा था, वह पद पोथी में लिख दिया गया है। जयदेव जी समझ गए कि प्रभु ने ही यह लीला की है। जयदेव वेशधारी महामायावी श्री कृष्ण ने देही में पद पल्लव मुदारन लिखकर कविता की पूर्ति कर दी थी। श्री जयदेव जी अति प्रसन्न हुए और पद्मावती से कहने लगे कि तुम धन्य हो, तुम्हारा सौभाग्य अखंड है कि प्रभु ने तुम्हारे हाथ का भोजन पाया है। लपक कर पद्मावती जिस थाली में खा रही थी, उसमें का उच्चिष्ट जयदेव जी पाने लगे। यह देखकर पद्मावती जी को संकोच हुआ कि मेरे पतिदेव आज ये क्या कर रहे हैं। श्री जयदेव जी प्रभु की कृपा का अनुभव करके कहने लगे, हे कृष्ण, हे नंदनंदन, हे राधा वल्लभ, हे व्रजांगनाधव, आज आपने लिस अपराध से इस किंकर त्याग कर केवल पद्मावती का मनोरथ पूर्ण किया। इस घटना के बाद उन्होंने गीत गोविंद को शीघ्र ही समाप्त कर दिया।